जय भारत जय छत्तीसगढ़। जैसे कि हमने सुबह ही बता दिया था कि राज्य सरकार आदिवासी समाज को लगातार धोखा दे रही है। जिस तरह से मेडिकल में 20, 14, 16 का जो है रोस्टर चला, उसी तरह से HNLU में भी 16, 20, 14 का रोस्टर चला रही है। एक तरफ लोग वाहवाही मना रहे हैं, याद रहे बहुत सारे लोग का कमेंट भी आते रहता है, तो उनको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, नौकरी तो सरकार ले रही है, नौकरी में वो 58 पे ले रही है, लेकिन एजुकेशन में 16, 20, 14 का अवैध रोस्टर चला रही है। इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, ये सोचने वाली बात है साथियों। इसका प्रभाव कहाँ का पड़ेगा वो भी बता देता हूँ आपको। चाहे BA हो, BSc हो, मेडिकल हो, एग्रीकल्चर हो, जितने भी फैकल्टीज हैं, जितने भी पाठ्यक्रम है, जो व्यवसायिक पाठ्यक्रम में चला लिया, तो BA, BSc जैसे आर्ट्स, कॉमर्स सभी में ये 16, 20, 14 का अवैध रोस्टर चलाएगा। ये सबसे बड़ा नुकसान अब होगा। पहले केवल मेडिकल में हुआ था, अब क्योंकि सत्र शुरू होने वाला है, अब शुरू हो गया कहना चाहिए, अब सारी भर्तियां होंगी, जून जुलाई से सारी भर्तियां होंगी, सारे कॉलेजों में होंगी, सारे जगहों पे होगी। इन सब जगहों पे 16, 20, 14 का अवैध रोस्टर चला जा रहा है। बहुत सारे साथी को सोच रहे होंगे कि हमको क्या होगा, हमको क्या। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, जो लोग मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, जो लोग एग्रीकल्चर के पेपर के, जो लोग विभिन्न जो है पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम हो, चाहे BA, BSc हो, जितने भी कोर्स हैं पढ़ाई के, कॉलेज के जितने भी हैं, सब में 16, 20, 14 का अवैध रोस्टर सरकार चला रही है। एक तरफ वो लगातार कह रही है कि हम कहना आदिवासी का हित कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो आरक्षण पे लगातार आघात पहुंचा रही है। मैं पूरे प्रदेश के युवा साथियों से कहना चाहता हूं कि अब भी आप चुप बैठेंगे। हमने लगातार लोगों से सहयोग की अपेक्षा की, लोगों से कहा कि आप सहयोग करिए, हम केस लड़ेंगे, लेकिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। हमको सुप्रीम कोर्ट से स्पष्टता लेनी ही पड़ेगी, सुप्रीम कोर्ट जाना ही पड़ेगा। इस बात को आप गांठ बांध के समझ लीजिए। जितने मेडिकल के स्टूडेंट जो पिछले सत्र में भूल किए थे, गलती किए थे, और आज वो भटक रहे हो, आपका मेडिकल में प्रवेश नहीं हुआ, ये आपकी मूर्खता के कारण है। यदि अब भी बचाना है तो साथ आइए, संघर्ष करते हैं। आप लोग केवल बहकावे मत आइए। आप देख लिए सर्वोदय समाज और कर्मचारी संगठन जैसे दल्ले संगठन आदिवासी समाज का अधिकार नहीं बचा सकते। कल परसों ही उनका बैठक हुआ था बिलासपुर में, और वो लोग कहते थे कि हम रोड से लेके कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगे। कोर्ट में लोग क्या खाक कर लिए, कुछ नहीं कर पाए। कोर्ट में केवल और केवल वकीलों को फीस देने के सिवा इन्होंने कुछ नहीं किया। केवल नाम के चक्कर में लोग भागते रहे। अब भी यदि समाज नहीं जागा, अब भी समाज यदि हमारे साथ नहीं आया, तो पूरे समाज को इसका नुकसान चुकाना पड़ेगा। वो सवाल करें उनसे, चाहे नेताओं से हो, चाहे हमारे सामाजिक संगठनों से, उनसे सवाल करें वो कहाँ मर रहे हैं। आप इस बात को स्पष्ट समझिए, नेता तो गद्दारी कर ही रहा है, हमारे समाज को बोल नहीं पा रहा है, पार्टियों के बंधन में बंधे हुए हैं, केवल पार्टी के पट्टेधारी गुलाम लोग हैं। लेकिन हमारे सामाजिक संगठन भी केवल और केवल सरकार की दलाली कर रहे हैं, इसलिए हमारे समाज को नुकसान हो रहा है। और कहीं ना कहीं ये जितने भी पिछले साल के जो मेडिकल स्टूडेंट 12% आप लोग थे, आप लोग भी जो है केवल और केवल बहकावे में आए, बाहर आपने बात नहीं सुनी, बात नहीं मानी, इसलिए आपका नुकसान हुआ। और अब वो फिर स्थिति आ गई है। आपको तय करना पड़ेगा, जो मेडिकल के छात्र हैं, जो इंजीनियरिंग के छात्र हैं, जो एग्रीकल्चर के छात्र हैं, क्या वो फॉर्म भरेंगे तो देखेंगे कि नहीं देखेंगे कि उनको कितना % आरक्षण मिल रहा है। आरक्षण का जिक्र नहीं कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि आरक्षण लोग देखेंगे नहीं तो लोगों को पता नहीं चलेगा। जब प्रवेश लेने जाएंगे तभी उनको पता चलेगा। लेकिन इनकी चोरी पकड़ी गई, राज्य सरकार की चोरी पकड़ी गई। HNLU में इन्होंने 16, 20, 14 का अवैध रोस्टर चलाया। आदिवासी समाज को मात्र 20% आरक्षण मिला। साथियों, यदि आप भी अब नहीं जागते हो, यदि आप चद्दर ओढ़ के सोते रहते हो और केवल आरोप प्रत्यारोप करते रहते हो, केवल मुख दर्शक बने रहते हो, तो इसका नुकसान की जिम्मेदारी आपकी है। यदि आपको अभी आरक्षण मिला तो हमारा साथ देना ही पड़ेगा, हमारा साथ आना ही पड़ेगा। हमारा नंबर इस लिंक पे भी मैं डाल दे रहा हूं, और साथ ही साथ व्हाट्सएप भी मैं लगातार शेयर कर रहा हूं। साथ आइए, मिलकर संघर्ष करते हैं। आप जैसे ही जानते हैं कि अभी जो अंतरिम राहत मिला वो केवल हमारे दबाव के कारण मिला। राज्य सरकार मजबूरी में गई, आज पूरे प्रदेश के लोगों को भर्ती लेना पड़ रहा है। ये तो सरकार इसको टालने वाली थी, केवल टालाऊ काम कर रही थी, अभी भी वो वही काम कर रही है। केवल और केवल अभी नुकसान जो होना है वो केवल आदिवासी समाज को होना है। SC OBC को कुछ फर्क नहीं पड़ना है, जनरल को कुछ फर्क नहीं पड़ना है। ये बात आप इस पर समझ लीजिए। यदि आप समझने में देरी करेंगे तो पहले भी नुकसान झेल चुके हैं, आप भी नुकसान झेलेंगे। धन्यवाद साथियों।